बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 14.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 14 जो है हमारा, उसमें जस्ट ये एक ही एक्सरसाइज है 14.1। आज इसको हम मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इससे पहले यूनिट नंबर 13 तक की स्टूडेंट्स तमाम वीडियोस मुकम्मल तौर पर अपलोड हो चुकी हैं। तमाम एक्सरसाइज 1.1 से जब हमने बुक का स्टार्ट लिया तभी मैंने आपको उस वक्त बताया था कि इंशाल्लाह इस बुक को बिल्कुल सीक्वेंस के साथ हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने देन उसके बाद मैट्रिक पर भी जाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 9th क्लास की बुक है उसके अंदर 16 यूनिट्स हैं, देन उसके बाद 17 यूनिट जो है वो क्लास मैट्रिक का है। तो इंशाल्लाह ये हम जब कंप्लीट कर लेंगे देन उसके बाद हम क्लास मैट्रिक को भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसकी तरफ आने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप चाहे इस चैनल पर पुराने हैं, अगर आप अभी तक इसके सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँचती रहें। ठीक है, क्लियर है? तो आ जाते हैं एक्सरसाइज के अंदर। पहले क्वेश्चन में आ जाए। देखें, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं आपको कि क्वेश्चन में नहीं उतार रहा, आपके पास जो सामने मैंने बुक का पेज लगा दिया है, क्वेश्चन आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। हमने जस्ट क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, हमने जस्ट इसको यहाँ पर प्रूव करना है। करना क्या है, देखें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दी गई है, फिगर आपके सामने देखें, यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी कर दी है। क्लियर है? कह रहा है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। कह रहा है ABCD, ठीक है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एंड EFCD ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आगे कह रहा है ऑल्सो AL ये जो है ना, AL क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? आपको नज़र आ रहा है परपेंडिकुलर किस पर है, परपेंडिकुलर बना हुआ है, ये CD पर है। आपको क्वेश्चन में इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि AL जो है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखें परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, किस पर है, CD के लिए या DC के लिए, बात है कि ये। तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि AL जो है हमारा ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, किस पर गिर रहा है भाई, ये गिर रहा है DC पर। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 हम कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 की फिगर जो है देखें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है उसके लिए। अब उसके लिए देखें क्या करना है। पार्ट नंबर 1 में इसने हमें कहा है कि ABCD ये बराबर होना चाहिए EFCD के। अब देखिए, ये आपको एक साइन नज़र आ रहा होगा, अब आपके जहन में आ रहा होगा ये क्या है। एक चीज़ जहन में रखिए, ये एरिया का साइन है। किस तरह से देखें भाई, बात को समझ लें। क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया, ठीक है ना, इसको हम एरिया से साइन करेंगे कि ये एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, ABCD। आगे उसने क्या कहा था, एंड EFCD इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये EFCD क्या है, रेक्टेंगल है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये चीज़ आपको बात समझ में आ गई। हमने क्या प्रूफ करना है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे, देखें भाई, सबसे पहले आप बात को समझ लें। सबसे पहले हम आएंगे गिवन के अंदर। इसके अंदर इस क्वेश्चन में इसने हमें जो जो चीज़ें दी है ना, हम सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या क्या इसने दिया है, क्वेश्चन में खुद इसने बताया था कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पैरेललोग्राम में क्या होता है, साइड्स जो होती हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। किस तरह से देखें, आपको एक साइड नज़र आएगी AB की ऊपर, ठीक है, AB की साइड आपको नज़र आ रही है, वो किसके पैरेलल है, देखें सामने CD बन रहा है, यानी कि ABCD को देख रहे हैं ना फिलहाल हम। AB की जो साइड है किसके पैरेलल है, ये बिल्कुल सामने बन रहा है बस उसके, तो ये इसके पैरेलल है, किसके, CD के। ठीक है, और एक और चीज़, ये BC आपको नज़र आ रहा है, BC ये किसके पैरेलल है, आपको नज़र आ रहा है सामने इसके, देखें क्या बन रहा है यहाँ पर, AD। ठीक है, ये BC जो है इसके सामने यहाँ पर बन रहा है AD। ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन को लिख लेते हैं। अब देखें गिवन में हम आ गए। गिवन में हमने क्या क्या लिखना होता है आप जानते हैं, पहले भी मैं ये चीज़ आपको समझाता रहा हूँ। गिवन के अंदर हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो हमें क्वेश्चन में उसने दी है। अब क्वेश्चन में खुद उसने कहा था कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, मैंने यहाँ पर लिख दिया ABCD एक पैरेललोग्राम है। और अब हमें मालूम है पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसकी साइड्स जो होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। देखें AB की जो साइड है किसके पैरेलल है, CD के। बिल्कुल सामने देखें क्या लिखा हुआ है, AB किसके पैरेलल, सामने देखें बिल्कुल क्या बन रहा है, CD के लिए या DC के लिए, बात है कि ये। तो देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया AB, ये पैरेलल की साइन है और ये पैरेललोग्राम का साइन है। या हम पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम का जो यूनिट हमने पढ़ा था पूरा चैप्टर, उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो आपको वो उसका लिंक भी है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है उसके अलावा आप उसको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखें, कह रहा है कि BC पैरेलल है AD के। बिल्कुल देखें किस तरह से, BC की जो साइड है ये किसके, इसके बिल्कुल सामने क्या बन रहा है, देखें AD, ऐसा ही है ना। तो ये भी आपस में पैरेलल है। तो ये हो गया गिवन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में।
अब देखें हमने करना क्या है। एक चीज़ और, हमें ये भी मालूम है कि रेक्टेंगल होता है ना, वो भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है ना, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो अब हम आ जाते हैं रेक्टेंगल पर। अब देखें अब हम आ गए हैं रेक्टेंगल पर। हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमें मालूम है रेक्टेंगल जो होता है पैरेललोग्राम ही होता है, और उसके अंदर भी देखें क्या बन रहा है, रेक्टेंगल आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये देखें डी ई, ये पैरेलल है किसके, सी एफ के। ये रहा डी, ये रहा ई, इसके बिल्कुल सामने क्या बन रहा है, देखें सी एफ बन रहा है। ये एक पूरा रेक्टेंगल है यहाँ पर, ई एफ डी सी, ठीक है, ये एक पूरा रेक्टेंगल है। इसके अंदर आप देखें कह रहा है कि डी ई पैरेलल है सी एफ के, और एक और चीज़ ई एफ जो है ये पैरेलल है सी डी के। कैसे, देखें ऊपर आपको नजर आ रहा है ई एफ, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर क्या बन रहा है, सी डी के लिए या डी सी के लिए, बात है कि ये पैरेलल है। दर हकीकत क्या है, वैसे ये दोनों पैरेललोग्राम ही है, तो ये दोनों प्रूव होने ही है, लेकिन जब हमने इसको बाकायदा प्रूव करके दिखाना है तो यहाँ तक कि देखें आपको यकीनन बात समझ में आ गई होगी। पर देखें यहाँ पर हमने जो उसने खुद ने बताया था कि ये पैरेललोग्राम है, उसको बताया कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों चीज़ें। देन हमने यहाँ पर जो रेक्टेंगल उसने हमें बताया था, बनाने के लिए दिया था, हमने उसको भी यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया कि भाई ये जो है इसके पैरेलल है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसको बाकायदा प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने मैंने लिख दिए यहाँ पर कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम और ई एफ सी डी पैरेललोग्राम, ये दोनों जो है यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों पैरेललोग्राम ही है। कह रहा है स्टैंड ऑन सेम बेस, दोनों देखें एक ही बेस पर आ रहे हैं, सी डी, ऐसा ही है ना, दोनों की बेस एक ही है। तो दोनों की बेस एक ही है, तो हम यहाँ पर उसको बताएंगे बाकायदा कि ऑन सेम बेस सी डी के इन दोनों पैरेललोग्राम की एक ही बेस है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखें नेक्स्ट और लास्ट चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, और वैसे भी तकरीबन हमारा क्वेश्चन ये हो ही गया है, प्रूफ तकरीबन हो गया है। किस तरह से देखें, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई कि दोनों की एक ही बेस थी। आगे कह रहा है कि एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये सारी पैरेलल लाइंस ही हैं, हमने पढ़ा है ऊपर, यहाँ पे मैंने बता दिया पैरेललोग्राम में सारी लाइन पैरेलल होती हैं। सी डी एंड बी ई, ये देखें सी, ये रहा डी, सी डी की जो लाइन है बिल्कुल ऊपर, इसके पैरेलल क्या बन रहा है, बी ई, ऐसे ही ना, बी और ई ये भी क्या कह रहा है, आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि सी डी ये पैरेलल है किसके, बी ई के पैरेलल है। क्लियर हो गया। यानी कि हमने ये साबित कर दिया कि ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ से मैंने तकरीबन उसको आपको बता ही दिया था, लेकिन यहाँ पर आके हमने उसको प्रूव भी कर दिया है, क्योंकि इनकी बेस भी सेम थी। जब बेस सेम थी और आमने सामने वाली साइड्स भी जाहिर सी बात है फिर एक दूसरे के बराबर ही थी, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिख देंगे, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे इस तरह से कि हमारी जो एरिया ऑफ ये, कि इसको क्या कहेंगे, मैंने जैसे आपको भी बताया था, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, उसका नाम क्या था, ए बी सी डी। ये बराबर किसके है, ये बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल खुद भी क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये किस तरह से हो जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी। देखें भाई दर हकीकत क्या है, दोनों ये पैरेललोग्राम ही थे, तो जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम है तो दोनों बराबर ही आएंगे ना। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से देखें, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मुझे यकीन है, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 जो है देखें आपके सामने मौजूद है। अब इस क्वेश्चन में इसने हमें क्या दिया है, कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वही था ना, वो बराबर है किसके भाई, ये कह रहा है एक साइड है डी सी, यानी कि ये रही वो साइड नीचे जो लिखी है ना, सी डी कह लें या डी सी कह लें, वो मल्टीप्लाई करे ए एल के साथ। ए एल क्या देखें, ये रहा ए ऊपर, ए वाली साइड, ये एक नई चीज़ आई है हमारे पास, एल है यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है, एक निशानी भी नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आपको बात आ रही है। अब देखें क्वेश्चन में उसने हमें जो चीज़ दी है ना गिवन, हम सबसे पहले लिखते हैं उसको कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और वो कौन सा है भाई, ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और उसमें उसने खुद ने बताया कि ए एल जो है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री पे हमेशा देखें परपेंडिकुलर बनता है, जहन में रखिएगा। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि किस पर बन रहा है भाई, ये सी डी पे बन रहा है। सी डी के लिए या डी सी के लिए एक ही बात है, सी डी पर बन रहा है या गिर रहा है। क्लियर हो गया। अब देखें पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये सी डी क्या है, ये सी डी इसकी बेस है, ऐसे ही है ना, ये सी डी इसकी बेस है। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि बेस जो है ना, बेस वो क्या है भाई, वो है सी डी। और एक चीज़ और, ये ऊपर से एक चीज़ आ रही है, ये ऊपर से आ रही है, परपेंडिकुलर तो है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमें मालूम है ये पैरेललोग्राम है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हम दर हकीकत हमने फार्मूला बनाना है पैरेललोग्राम का। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, वो होता है बेस को आप मल्टीप्लाई कराते हैं किसके साथ, हाइट के साथ। ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिखने जाऊँगा अभी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट, कि ये हमारी क्या है, इसमें
हाइट है, ठीक है भाई। तो हाइट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है AL। क्लियर हो गया, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD ये किसके बराबर है, ये बराबर है बेस जो कि मल्टीप्लाई करेगी किसके साथ, हाइट के साथ। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी, मल्टीप्लाई किसके साथ करेगी, हाइट के साथ। और ये क्या चीज़ है, ये एक फॉर्मूला है किसका, पैरेललोग्राम का। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पैरेललोग्राम कौन सा, ABCD ये बराबर है किसके बराबर है भाई, बेस। सबसे पहले आप देखें बेस क्या है, ये है CD। ऐसा ही ना क्वेश्चन में खुद ने उसने हमें दिया था, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये CD के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मेजरमेंट CD के लिए। अच्छा, क्वेश्चन में देखें हमने इसने DC दिया है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर DC लिख लेते हैं, एक ही बात है वैसे तो मेजरमेंट ऑफ DC, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, हाइट के साथ। हाइट क्या है हमारे पास, मैंने आपको भी बताया था AL, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मेजरमेंट ऑफ किसके साथ है भाई, AL के साथ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखें ये दोनों बराबर हो गया, क्वेश्चन में ये तो उसने कहा था हमें, तो ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर चलें क्वेश्चन ही की तरह लिख देते हैं कि पैरेललोग्राम ABCD ये बराबर किसके है, बिल्कुल उसमें जिस तरह क्वेश्चन हमारे पास दिया था कि मेजरमेंट ऑफ DC जो कि मल्टीप्लाई करेगा मेजरमेंट ऑफ AL के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारा इसका आ गया आंसर। यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है और उसकी फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर if the diagonals of a quadrilateral separate it into 4 triangles of equal area show that it is a parallelogram। देखें है ये पैरेललोग्राम, ही प्रूव हमने करना है कि पैरेललोग्राम है तो किस तरह। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान में रखें, सबसे पहले आपके पास एक वर्ड आ रहा है क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रिलेटरल। वो क्या होता है, जिसकी 4 साइड हो। देखें 4 साइड हैं, 1 2 3 4, 4 साइड हैं इसकी, 4 उसके वर्टाइसेस हों। वर्टाइसिस क्या होते हैं, देखें यहाँ से एंगल जो निकलता है ना, ये वर्टाइसिस हैं इसके ABCD कोने जो इसके, जिसको हम कहेंगे सादा लफ्ज़ों में। और 2 डायगोनल हों। डायगोनल क्या होता है भाई, देखें ये यहाँ से जो जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ये 2 डायगोनल है। एक लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, ये इसके डायगोनल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल की एक निशानी होती है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई। यहाँ पर देखें ये यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ पर सेंटर में आकर ये मिले, तो सेंटर में आकर मिले तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक पॉइंट बनेगा। हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट O का। ठीक, अब एक चीज़ आपको नज़र आई होगी, आपको 4 ट्रायंगल बनते हुए नज़र आए होंगे, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल बने हुए। हम चले यहाँ पर लिख भी देते हैं कि 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल बन गए। फिगर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं गिवन के अंदर। तो देखें आपके सामने गिवन में लिख चुका हूँ। गिवन में देखें क्या क्या हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले देखें इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमें मालूम था, क्वेश्चन में खुद ने बताया था क्वाड्रिलेटरल है, और वो है क्या, होता क्या है मैं बता चुका हूँ। नाम हमने रखा है उसका ABCD। कह रहा डायगोनल्स AC एंड BD, देखें AC BD 2 डायगोनल होते हैं, ये एक यहाँ से निकलते हैं यहाँ तक। ठीक है ना, इस कोने से निकलेगा यहाँ पर जाएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ पर जाएगा। क्लियर हो गया। कह रहा वो मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन के स्टार्ट में, उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट O का। और कह रहा है वो डिवाइड कर रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल को 4 ट्रायंगल्स में, लिख दिया ना, इनटू 4 इक्वल ट्रायंगल्स। ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था उसका। अब वो कौन कौन से हैं देखें, ट्रायंगल ABO, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा ट्रायंगल ABO। यहाँ पर आ जाएगा A, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास O है। ठीक है, नंबर 2 देखें BCO, ये किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखें O तो सब में आएगा क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट है। आगे कह रहा CDO, यानी कि इस वाले को उल्टा हम कर देंगे तो इस तरह से CDO बन जाएगा। उसके बाद बन रहा है ADO, इस वाले को हम इस उल्टा कर देंगे इस तरह से, ये बन जाएगा ADO। बात समझ में आपको आ गई।
प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में खुद ने हमें कहा था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि टू प्रूफ, यानी कि हमने जो प्रूफ करना है कि ये ABCD जो है, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। तो अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने यूनिट नंबर 10 में जो किया था, आपको याद होगा पैरेललोग्राम पर ही वो पूरा यूनिट है। तो उसमें मैंने ये पैरेललोग्राम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। लाजमी प्रूफ हमने करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक साइड पर स्टेटमेंट आएंगी, एक साइड पर रीज़न आएंगे। तो देखें आपके सामने स्टेटमेंट और रीज़न के लिए जो है मैं यहाँ पर बना चुका हूँ, दो जो हमारे पास कॉलम में बना चुका हूँ, और इसको स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, आपको मालूम है इसमें आपको दो डायगोनल नज़र आ रहे हैं, एक एक करके हम लोग क्या करते रहेंगे, इनको एक्सप्लेन करते रहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डायगोनल नंबर 1 में, यानी कि इस वाले डायगोनल में AC, A से लेकर C जो है ना, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके अंदर। तो देखें आपके सामने मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ इन डायगोनल AC, डायगोनल AC की हम बात कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डायगोनल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स। डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम करता है, पहले भी बताया था, ठीक है। ट्राइंगल ABC, अब वो दो ट्राइंगल, अच्छा दो ट्राइंगल्स में तकसीम करता है, ठीक है ना। अच्छा वो कौन से ट्राइंगल है भाई, दो, एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ACD है। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट के अंदर। आपके पास देखें क्या नज़र आ रहा है आपको, हमने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हमने प्लस करना है, ठीक है भाई। बात समझिए, ये इसके स्टेप्स हैं, आप स्टेप समझते रहेंगे ना, आपको ये कहानी समझ में आती रहेगी। किस तरह से देखें भाई, बात समझ लें। पहला स्टेप आप जानते हैं, हमने ट्राइंगल्स निकालने हैं दो, क्योंकि एक डायगोनल के अंदर दो ट्राइंगल बनते हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब हमने करना है दोनों को प्लस, यानी कि देखें यहाँ पर मैं लिख दिया ना कि सम ऑफ टू डिवाइडेड ट्राइंगल्स इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABCD, कि सम ऑफ टू डिवाइडेड ट्राइंगल्स, ये देखें दोनों का जो सम है ये बराबर होता है किसके, क्वाड्रिलेटरल ABCD के। ऐसा ही है, क्योंकि पहले देखिए दो हिस्सों में तकसीम था, जब दोनों एक साथ कर दिया तो जाहिर सी बात है वो क्या बनेगा, वो क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। बात आपको समझ में आ गई है। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम 1 and 2। अब ये 1 and 2 जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनको हमने देखना है। हमने क्या करना है, दोनों को कराना है प्लस, क्योंकि ऊपर हमने प्लस करवाया था ना, तो हमने वही चीज़ मैंने यहाँ उतार ली, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACD, दोनों को मैंने उतार लिया, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACD। अब एक चीज़ आप समझ लें, यही चीज़ मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में भी सिखाई थी। किस तरह से देखें, हमें ऊपर मालूम है ट्राइंगल ABC किसके बराबर है, ACD के बराबर है ना, तो हम इस ABC की जगह ACD तो लिख सकते हैं ना। तो इस ABC की जगह मैंने लिख दिया ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल ACD रहा वैसा का वैसा। दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो इक्वल की निशानी आ रही है यहाँ पर, दोनों को जब प्लस करेंगे किसी को इक्वल आएगा, टू ट्राइंगल ACD के, ठीक है। और एक और चीज़, टू ट्राइंगल ACD किसके बराबर आएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD के। ऐसा ही है ना, क्योंकि ऊपर देखें हमने ये चीज़ बताई थी। तो जब जाहिर सी बात है ये दोनों का जब हम प्लस कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये इसी के बराबर आएगा जो एक पैरेललोग्राम है, यानी कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर हमने प्लस किया है, ऐड किया है, तो हम यहाँ पर लिख भी दिया हमने कि इसमें कौन सा पोस्टुलेट यूज़ हुआ है, एडिशन पोस्टुलेट यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स यकीनन मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1 जो था, यानी कि डायगोनल नंबर 1 AC जो था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं नंबर 2 के अंदर, डायगोनल यानी कि BD, ये B और D ये वाला जो डायगोनल है, इसमें हम आते हैं, तो इसको हम रिमूव करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें डायगोनल BD में हम आ गए, सारा कुछ मैंने तकरीबन लिख दिया है, और उसका रीज़न भी ये देखें सब कुछ वही है, ये साइड तो देखें वही है। किस तरह से देखें, इन डायगोनल BD, अब BD डायगोनल की बात हो रही है, हमें मालूम है डायगोनल जो होता है वो दो बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर होगी। कौन से हैं भाई, वो दो ABD और BCD, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखें मैंने आपको बताया था इस स्टेप अगला क्या होता है, ट्राइंगल निकालने के बाद हमने उसको सम करना होता है, दोनों को प्लस करना होता है। तो ट्राइंगल ABD और BCD दोनों को प्लस करेंगे, दो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है क्वाड्रिलेटरल ABCD के। ये चीज़ भी आप जानते हैं। अच्छा भाई, अब यही चीज़ हमने यहाँ उतारी कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BCD दोनों को हम प्लस करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी ऊपर कि ट्राइंगल ABD जो है ये किसके बराबर था, BCD के। तो हमने क्या किया, इस ABD की जगह, ये तो ABD आ गया वैसा का वैसा, इस BCD की जगह मैंने ABD ही उतार दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो हम इसको उतार सकते हैं। दोनों को, इसको बराबर को मैंने उतार दिया। तो अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ट्राइंगल ABD दोनों प्लस होंगे, हमारे पास क्या आएगा, टू ट्राइंगल ABD बराबर सेम इसी के होगा, पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलेटरल ABCD के। और यहाँ पे कौन सा पोस्टुलेट यूज़ हुआ है, एडिशन पोस्टुलेट यूज़ हुआ है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। देखें इसका मतलब क्या हो गया, हमारे दोनों डायगोनल्स का जो मामला था वो तो हो गया यहाँ पर क्लियर।
ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने क्या करना होगा, इसको रिमूव करते हैं और जो है अगला स्टेप करते हैं। तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखें भाई क्या है अगला स्टेप के फ्रॉम 3 and 6। इक्वेशन नंबर 3 देखें हमारे पास ये थी 2ACD और इक्वेशन 6 क्या थी 2ABD। आपको जहन में होगा दोनों का जब हमने प्लस करवाया था तो उसके बाद एक साइड हमारी आई थी, एक जो है इक्वेशन आई थी ACD और एक आई थी ABD। ये क्या है, बोथ आर इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABCD और ये दोनों किसके बराबर थी, क्वाड्रिलेटरल ABCD के बराबर थी। हमने क्या करना है, अब हमने इस 2 को ख़त्म करना है। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ। तो ये 2 देखें यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब 2 ही से डिवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये सिर्फ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि ट्राइंगल। अच्छा यहाँ पर देखें ट्राइंगल भी आना है, तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल लिख देता हूँ, आप भी लगा लीजिएगा, इधर ट्राइंगल आएगा कि ट्राइंगल ACD, ठीक है, ये बराबर है किसके, ट्राइंगल ABD के। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका रीज़न क्या है, क्यों ये 2 कैसे ख़त्म हुआ, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करवाया है, डिवाइड बाय 2। तो आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप देखें आपको क्या नज़र आ रहा है कि ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABD हैव इक्वल एल्टीट्यूड्स। ठीक है ना, इक्वल एल्टीट्यूड है इनके, किस तरह से भाई, रीज़न उसका मैं बता देता हूँ कि ट्राइंगल ACD और ये ट्राइंगल ABD जो है उनकी एक ही बेस है और वो कौन सी, AD। ये रही देखें AD, ये इनकी एक ही बेस है। ठीक है ना, दोनों में एक ही बेस आ रही है। तो इस अच्छा आगे कह रहे हैं एंड इक्वल एरिया, जाहिर सी बात है जब बेस ही एक है और सब साइड्स इसकी बराबर भी होनी तो एरिया भी इसका इक्वल ही आना है, तो इसका ये रीज़न है। तो देखें ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट स्टेप के अंदर, तो इसको भी मेरे यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और बस जस्ट हमने क्या करना है, क्वेश्चन को अब इस क्वेश्चन का एंड हमने करना है, तो बाकी के 2 से 3 स्टेप हमारे रह गए, जस्ट हमने वो करना है। यहाँ पर मैं लिखा है कि DC या कह लें CD पैरेलल है AB के। देखें मेरी बात समझ लें, ये रहा DC, ये पैरेलल किसके है, AB के। ऐसे ही ना ऊपर नीचे दोनों बन रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने ना, पैरेलल है। किस तरह से भी बात समझ लें, रीज़न क्या है, कह रहा है एल्टीट्यूड फ्रॉम C। ये C जो है यहाँ से जो एल्टीट्यूड आएगा वो किसका, ऑफ ट्राइंगल ACD, जो पहला ट्राइंगल हमने पढ़ा था ना ट्राइंगल ACD का, वो सेम ही होगा, सेम ही एल्टीट्यूड है उसका। किस तरह से, जिस तरह एल्टीट्यूड होगा D का किसके लिए, ट्राइंगल ABD के लिए। बात को समझ लें आप, किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जब जाहिर सी बात है चारों साइड बराबर हैं, जब इसके डायगोनल बराबर है, हर चीज़ इसकी बराबर है, तो जाहिर सी बात है एल्टीट्यूड भी तो बराबर ही होगा ना। तो पैरेललोग्राम में यही होता है, देखें क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम ही होता है ना, तो इसकी हर चीज़ बराबर होती है, हर चीज़ बराबर होती। तो एल्टीट्यूड जो होगा ना दोनों का, C का भी D का भी, दोनों बराबर ही होगा। तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे लिखा मैंने सिमिलरली AD, यानी कि AD की जो साइड है वो उसके सामने क्या बन रही है, देखिए साइड बन रही है BC की, तो ये भी इसके पैरेलल है। इसको भी हमने क्या करना होगा, सिमिलरली हमने यहाँ पर लिख दिया ना, तो बस हमने जस्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय अबव प्रोसेस के ऊपर जो हमने प्रोसेस बता दिया है ना, कि जस्ट वही प्रोसेस यहाँ लगेगा, ये चीज़ भी इसके बराबर आ जाएगी। बात आपको समझ आ गई। तो देखें जब दोनों साइड बराबर हो गई, यानी कि इस तरफ वाली साइड भी इसके बराबर कर दी, ऊपर वाली साइड इसके बराबर हमने कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये जो पैरेललोग्राम है ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ABCD इज़ पैरेललोग्राम के। ABCD जो क्या है वो एक पैरेललोग्राम है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसका रीज़न ये है कि अपोजिट साइड जो होती हैं, हमें मालूम है, मैंने पहले भी आपको अच्छे से समझाया था कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर आप यूँ कह लें कि क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल। ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा ABCD, उसकी जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखें ऊपर मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं, क्योंकि दर हकीकत ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस शक्ल में था ना हमारे पास, तो पहले मैंने इन दोनों साइड्स को यहाँ पर प्रूव करके दिखाया कि ये पैरेलल है, देन इन दोनों को मैंने प्रूव करके दिखाया कि ये पैरेलल है। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब ये समझ में आ गया है, और जब ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाए, हम यहाँ पर इसको प्रूव कर देते हैं ना, तो हम यहाँ पर प्रूव नहीं लिखते, हमें आपको मालूम है हमने यहाँ पर क्या लिखना होता है, QET। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब इस क्वेश्चन में देखें आपके सामने फिगर ड्रॉ कर चुका हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर BC एंड AD, आपको एक साइड नजर आएगी BC की, ऊपर आपको साइड बिल्कुल इसके ऊपर नजर आएगी AD की। कह रहा है ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। ABC एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, इस कुछ इस शक्ल में बन रहा है हमारे पास वो।
यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। क्लियर हो गया। 8 वर्टेक्स बी जो है ना, ये रहा वर्टेक्स बी। कह रहा है यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, राइट एंगल। तो ये देखें मैंने यहाँ पर निशानी लगा दी राइट एंगल की, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। आगे कह रहा है विथ BC मेजरमेंट, BC की साइड है 7 सेंटीमीटर की, AC की साइड है 11 सेंटीमीटर। एक बात और कर रहा है कि ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, एक ट्राइंगल कौन सा है, एक ट्राइंगल हमारा पास बन रहा है कौन सा, ABC, एक बन रहा है BCD। ठीक है ना। BCD कैसे बनेगा, BCD ये कुछ बनेगा आपके पास इस शक्ल में। ठीक है, ये कुछ इस शक्ल में आपके पास बनेगा। यहाँ आपके पास आएगा B, यहाँ आएगा C, यहाँ आएगा D। हो गया क्लियर। कह रहा है दोनों एक ही बेस पे बन रहे हैं जो है BC। देखें यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BC है। तो भाई क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, हमने करना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। हमने फाइंड करना है इस वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, हम क्या करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गिवन में। देखें आपके सामने गिवन लिख दिया कि हमारे पास BC की साइड है 7 सेंटीमीटर की, AC की साइड है 11 सेंटीमीटर की, और ये ट्राइंगल ABC जो है हमारा ABC, ये वाली साइड, ये क्या है, एक राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई। अब आप देख लें हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि यहाँ पर इस स्टेप के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करना है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमें, आपको मालूम है, आपको यहाँ पर बेस भी नज़र आएगी, आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर भी नज़र आना है, आपको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी नज़र आएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो हम क्या करते हैं उसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखें आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आप देख लें हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या होगा, ये जहाँ पर ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है ना, इसके बिल्कुल सामने वाली लाइन जो होती है ना, यहाँ पर जो है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि AC। ये आपको AC नज़र आ रहा है ना, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज की जगह हम किस तरह से लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ AC, इसको हम लिखते हैं फिलहाल इस तरह से। ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा, देखें वैसा का वैसा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बेस पर। बेस हमारे पास क्या है, देखें ये BC हमारे पास बेस है, उसको हमने क्या नाम दिया है, BC का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ BC, उसका भी ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर। बाकी हमारे पास एक ही साइड बची है, कौन सी बची है, हमारे पास बची है यहाँ पर AB की साइड। ठीक है ना, ये AB की साइड हमारे पास बची है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ AB, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। AC हमारे पास देखें कितना था, 11 सेंटीमीटर था, हम यहाँ पर लिख देंगे 11 का स्क्वायर बराबर BC हमारे पास क्या था, देखें वो था 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 का स्क्वायर, प्लस ये हमने फाइंड करना था, इसको हम लिख देंगे वैसा का वैसा। ये आ जाएगा इस तरह से कि मेजरमेंट ऑफ AB का स्क्वायर। क्लियर हो गया मामला। इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 11 का स्क्वायर हमें मालूम है वो होता है 121, और 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा के मेजरमेंट ऑफ AB का स्क्वायर। अब देखें हमने क्या करना है, हमने ये मालूम करना ना, ये प्लस का 49 है, इक्वल के उस तरह हम इसको भेज देते हैं और तरतीब के साथ भी लिख देते हैं। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा मेजरमेंट ऑफ AB का स्क्वायर जो है ये बराबर है 121। देखें प्लस का 49 था, इक्वल के इस तरफ आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 49। तो माइनस का 49 बनेगा, तो देखें ये हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ये 121 में से जब 49 चला जाएगा हमारे पास आ जाएगा 72। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ AB जो है इसका जो होल स्क्वायर है ये बराबर है किसके, 72 के बराबर है। ठीक है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें पुरानी एक्सरसाइजेज में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। देखें स्क्वायर किस तरह से ख़त्म होगा, ये स्क्वायर ख़त्म होगा जब हम दोनों साइड्स पर क्या लेंगे, पुट रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर रेडिकल लेंगे, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और इसके ऊपर जब रेडिकल आएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, रेडिकल 72 की, तो वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो वो आप चाहें तो उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको पॉइंट में यहाँ पर नहीं लिखना, हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ AB जो है, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा 14 चैप्टर तक पढ़ के आ चुका है तो यकीनन वो इस स्टेप को भी कर लेगा। हमने क्या करना है, जस्ट जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 72 पर जब हमारे पास जो रेडिकल आएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, AB की जो साइड हमारी है इसको हमने यहाँ पर क्या लगाना है, इस तरह से AB की जो साइड हमारी ये हमारे पास आ जाएगी 6 रेडिकल 2। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि हमारे पास मेजरमेंट एंगल ऑफ AB जो है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स,
वो हमारे पास आएगा 6 रेडिकल 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यकीनन यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हम आते हैं स्टेटमेंट और रीज़न पर, क्योंकि देखें हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है ना, तो हमने प्रूफ करके दिखाना है। तो हम आ जाते हैं स्टेटमेंट और रीज़न पर। सबसे पहले देखें हमने क्या करना है, दो ट्राइंगल का जिक्र हुआ था यहाँ पर, हमने उनको करवाना है कंपेयर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल हमारे पास बनेगा ABC, इसको हमने कंपेयर करवाना है। अच्छा भाई, किसके साथ कंपेयर करवाना है, हमने इसको करवाना है ट्राइंगल BCD के साथ कंपेयर करवाना है। अब देख लें भाई, आपको एक चीज़ नज़र आएगी, इसमें एंगल B नज़र आएगा, एंगल C नज़र आएगा, दोनों के दोनों देखें क्या है, दोनों राइट एंगल है। ठीक है ना, इस पर भी एंगल बन रहा है, जाहिर सी बात है 90 का, दोनों राइट एंगल है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखते हैं कि मेजरमेंट एंगल B जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको याद होगा, ये भी मैंने पढ़ाया था। तो हम यहाँ पर इक्वल की निशानी नहीं लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंट की निशानी लगाएंगे, इक्वल की निशानी लगाएंगे और ऊपर के इसके इस तरह से थोड़ा सा कर देंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट की निशानी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको किस तरह से, एंगल B बराबर है या फिर यूँ कह लें कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल C के, क्योंकि दोनों 90 के हैं ना। हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर इसका रीज़न क्या है कि बोथ आर राइट एंगल्स, के दोनों क्या है भाई, ये राइट एंगल्स हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। एक चीज़ आपको और नजर आएगी इसके अंदर, BC। आपको मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था दोनों की बेस एक जैसी है और उसका नाम क्या है, BC। तो यानी कि इस वाले एंगल की जो साइड है BC वो किसके बराबर है, जाहिर सी बात है इसके बराबर ही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कॉमन, कि भाई ये एक ही चीज़ है दोनों के अंदर। ठीक है भाई, अब आ जाए दूसरी चीज़ के अंदर। अब आपको एक साइड नज़र आएगी उसकी AC की साइड जो आपको नज़र आएगी AC, वो किसके सामने बन रही है, वो BD के सामने बन रही है ना, ये AC और ये BD इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं कि AC की जो साइड है वो भी किसके बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है, वो बराबर है BD के। ठीक है भाई, यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया। और वो है क्या, वो दोनों इन ट्राइंगल्स के अंदर क्या है, देखिए इसके सामने बन रहा था AC, इस वाले हाइपोटेन्यूज के सामने AC बन रहा था, इसके सामने BD बन रहा था, ऐसे ही है। और दोनों के दोनों क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई ये दोनों के दोनों क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। क्लियर हो गया मामला। यहाँ पर लिख भी देते हैं कि जो है ट्राइंगल ABC, अब ये बराबर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCD के। ठीक है, और इसका जो हमने यहाँ पर पोस्टुलेट बताना है, कौन सा पोस्टुलेट है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पे साइड आ रही है, यहाँ पर भी साइड आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल साइड पोस्टुलेट के, इस पोस्टुलेट की वजह से ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो गई है। अब देखें यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब ये जो चीज़ आनी है ना कि अब जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये स्टेप आना है स्टेटमेंट वाली साइड पर। तो हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी, ये इस वजह से लाइन लगाकर मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं आना। ऊपर हमने पोस्टुलेट बताने थे, वो हमने यहाँ पर बता दिए। अब जस्ट हमने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो बराबर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD के, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। जब दोनों बराबर ही हैं तो दोनों के एरिया भी बराबर होंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है भाई इस तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हाफ 1/2 से हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है किसको, बेस को और साथ में परपेंडिकुलर को। ठीक है ना, इस तरह से ये चीज़ निकलती है। तो हम किस तरह से करेंगे इसको, देखें 1/2 आएगा वैसा का वैसा। बेस क्या थी, देखें भाई बेस थी 7 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर लिख देंगे 7 इस तरह से। परपेंडिकुलर क्या था, जो अभी हमने यहाँ पर निकाला AB, परपेंडिकुलर AB था ना, AB ये रहा AB, वो हमने निकाला यहाँ पर, वो क्या है 6 रेडिकल 2। हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 और रेडिकल 2, ये आ जाएगा वैसा का वैसा। अब हमने इसको कराना है सिंप्लीफाई। इस 2 से 7 तो कट रहा नहीं, 2 से 6 लाजमी कट रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 7 3 जा हो जाएगा हमारे पास 21, और जो है बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर रेडिकल 2। ठीक है, और जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर 21 रेडिकल 2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 29.5। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखें हमने फाइंड यहाँ पर क्या करना था, क्वेश्चन में कह रहा था ना एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, वो कितना आया है 29.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखें आपके सामने मौजूद है, फिगर भी इसकी ड्रॉ कर चुका हूँ। क्वेश्चन में आ जाए कह रहा है कि शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कह रहे हैं एक ट्राइंगल था,
ABC एक ट्राइंगल था, ऊपर से एक मीडियन आया, उसने क्या किया, इस ट्राइंगल को दो बराबर ट्राइंगल में तकसीम कर दिया। ऐसे ही था ना, देखें पहले ट्राइंगल था जस्ट ये ABC, अब यह क्या बन गया, ABD और ADC, दो ट्राइंगल बन गए। ऐसा ही है ना, हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, ये आपस में इनके एरियाज़ जो है ना ये बराबर हैं। जस्ट हमने बस ये प्रूव करना है। क्लियर हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन में आ जाते हैं और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं ये चीज़ लिख चुका हूँ। गिवन में जो मैंने लिखी है कि एक ट्राइंगल ABC और जो है उस पर एक मीडियन आ रहा है जिसने जो BC पर आकर गिरा है। क्लियर हो गया। प्रूव हमने करना है इनके एरियाज़ को, और मैंने आपको बताया इसको, ये एरिया का साइन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के। और ये जो हमारी फिगर है इसको यहाँ पर देखें मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। रीज़न आप जानते हैं उसका, हमने यहाँ पर करवाना है इसको कंपेयर। क्लियर हो गया। सबसे पहले देखें, आपको एक चीज़ नज़र आएगी इस ट्राइंगल दोनों में, AD दोनों में मौजूद है, AD यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास आ गई है और वो क्या है भाई, वो है कॉमन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो देखें मैंने आपके सामने लिख दी है कि AD की जो साइड है ये बराबर है AD के, और AD क्या था हमारा, ये जो देखें दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा था और ये कॉमन साइड है। क्लियर हो गया है। यानी कि जो मैं अक्सर मिसाल दिया करता था आपको कि दो कमरों के दरमियान की जो एक दीवार होती है ये वो है। क्लियर हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर। अब आपको यहाँ पर देखें लिखा हुआ नजर आएगा एंगल 1 और एंगल 2। दर हकीकत तो यहाँ पर एक ही एंगल बनना था, लेकिन ये जो ऊपर से हमारे पास जो मीडियन आया इसने क्या किया, इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो जाहिर सी बात है जब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया तो एक का नाम हमने 1 रख दिया, एक का हमने 2 रख दिया। तो देखें एंगल 1 और बराबर होगा, जाहिर सी बात है एंगल 2 के बराबर ही होना है वो। तो रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एंगल्स। क्लियर हो गया। ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। देखें यहाँ पर देखें इस वाले में आपको नज़र आएगा, पहले तो एक ही साइड थी हमारी ये BC, लेकिन ऊपर से जो D आया, यानी कि ऊपर से जो हमारा मीडियन आया, इसने किया इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम। यानी कि B से लेकर D तक का जो फासला है वही D से लेकर C तक का भी फासला है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हो गया कि BD जो है वो बराबर है किसके, CD के। और रीज़न क्या है, ये है इसका रीज़न, क्योंकि D इसका मीडियन है या D इसका मिड पॉइंट है। तो देखें आपके सामने मैंने ये चीज़ लिख दी कि BD बराबर है CD के। रीज़न क्या है कि D इसका मिड पॉइंट है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के अंदर। और आपको फार्मूला लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे 2। किस तरह से, मैंने आपको बताया था किसका साइन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, ये डार्क कर दिया जाए तो ये एरिया कहलाएगा। इसका फार्मूला क्या है, 1/2 बेस, और आगे मैंने यहाँ पर देखें क्या लिखा है, इस ब्रैकेट में परपेंडिकुलर और स्लैश लगा के मैंने एल्टीट्यूड लिख दिया है। अब आपके पास इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, उसके अंदर हमें एल्टीट्यूड दिया जाएगा, होगा बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन उसने एल्टीट्यूड का नाम उसको दिया है क्योंकि वो भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर एल्टीट्यूड लिख दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो हम इसको क्या करेंगे, हालांकि मीडियन है तो वो ऊपर से आ रहा है, वो परपेंडिकुलर ही एक तरह का, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख दिया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर एल्टीट्यूड लिखा हुआ मिलेगा आपको, और इस वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर लिखा हुआ मिल रहा है। क्लियर हो गया है भाई। तो हम क्या करते हैं, देखें भाई ये BD और CD क्या है, देखें ये इसकी बेस है। ऐसा ही है, हमारे पास बेस मौजूद है, इसका मतलब क्या, हमारे पास ये मौजूद है 1/2 और परपेंडिकुलर ये हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने क्या करना होगा, इनको यहाँ पर लेकर आना होगा। तो उसको लाने के लिए हमने क्या करना होगा, इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई हम करा देंगे किसके साथ, 1/2 और इसके परपेंडिकुलर के साथ। ठीक है भाई। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, वो है AD, जो ऊपर से आ रहा है ना वो इसका परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखें ऊपर हमारे पास सिर्फ था BD, ये मैंने यहाँ पर उतार दिया BD, यहाँ हमारे पास था CD, हमारे पास आ गया CD। फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाया है किसके साथ, 1/2 AD के साथ। ये रहा 1/2 AD यहाँ पर आ गया, 1/2 AD यहाँ पर आ गया, और AD वो क्या है, वो इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, बात आपको समझ में अच्छे से आ गई है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए दोनों साइड बराबर आ गई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ना, दोनों साइड बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं इस तरह से कि एंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये बराबर है, या फिर क्या है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के। ठीक है भाई। और इसका रीज़न भी यहाँ लिख देते हैं। ये इसका रीज़न ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ये बराबर होता है 1/2, और ये होती है यहाँ पर बेस,
और ये साथ में मल्टीप्लाई किसके साथ करती है, ये होता है मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारा ये क्वेश्चन ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रूफ जब यहाँ पर हो गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे QED। इसका मतलब यह क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। बड़ा आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। एक रेक्टेंगल देखें आपको दिया हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन को समझना पहले कह रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइडेड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, देखें हमारे पास रेक्टेंगल है ABCD। ठीक है, लेकिन एक लाइन सेगमेंट एक गया P और Q का, उसने क्या किया, इस रेक्टेंगल को 2 रेक्टेंगल में तकसीम कर दिया। ऐसे ही ना, अब देखें पहले था ABCD, अब ये बन गया ABPQ और PQCD। 2 रेक्टेंगल हमारे बन गए। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों जो है ना रेक्टेंगल आपस में बराबर है। क्लियर है, तो जो मैंने आपको भी बताया है, हम क्या करते हैं इसको गिवन में लिख लेते हैं और जो हमने प्रूफ करना है वो भी लिख लेते हैं, देन उसको मज़ीद स्टार्ट करते हैं। अब देखें आपके सामने ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। जो मैंने आपको भी बताया था कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD, P और Q देखें उसके मिड पॉइंट है। देखें P किसका मिड पॉइंट है, AD का, AD की साइड थी उसका मिड पॉइंट है P, BC की साइड का मिड पॉइंट क्या है Q, ये इसका मिड पॉइंट था। अब ये इस रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल कैसे बने, ये P और Q को आपस में ज्वाइन करवा दिया गया, लिखा है ना कि ज्वाइन P एंड Q। जब ये P और Q को आपस में ज्वाइन करवाया गया, ये अब एक के बजाय 2 ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से बने, एक बना ABPQ, एक बना PQCD। तो हमने क्या करना है, इनको करवाना है। प्रूफ किस तरह से करवाना है वो हम करते हैं स्टेटमेंट और रीजन की साइड पर। देखिए स्टेप नंबर 1 में हम आ गए। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है पूरा स्टेप, मैं आपको अब समझा देता हूँ। देखें यहाँ पर सामने क्या लिखा है, AP मेजरमेंट ऑफ AP कहाँ है, ये रहा AP। कह रहा है ये आधा है, हाफ है किसका, AD का। ऐसे ही ना, AD पूरी साइड थी, उसका हाफ क्या है AP या DP, लेकिन D तो उसका जिक्र फिलहाल हम नहीं कर रहे। तो A से लेकर P वो आधा है किसका, पूरे AD का। ऐसा ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, इस बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल यहाँ पर सामने वाली साइड आपको क्या है, पूरी साइड क्या है, ये है BC। लेकिन ये जब Q पॉइंट यहाँ पर आया, ये हो गया 2 हिस्सों में तकसीम, यानी कि अब ये BQ जो है ये आधा है किसका, इस BC का। यहाँ पर मैंने लिख दिया, रीज़न देखें यही है कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, क्योंकि ये P और Q जो है इनकी वजह से ये AD और BC 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। तो ये क्या है, ये इसके मिड पॉइंट्स है। क्लियर हो गया है मामला। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के अंदर। तो देखें आपके सामने नेक्स्ट स्टेप मैंने लिख दिया यहाँ पर कि AP की जो साइड है ये बराबर है BQ के। देखें भाई आपके सामने नज़र आ रहा है AP, एक इसके बिल्कुल सामने क्या है BQ, दोनों बराबर ही है ना, ये बराबर है। रीज़न क्या है, वही P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लिख लीजिएगा मिड पॉइंट्स। MP मैंने लिखा है मिड पॉइंट्स है, हो गया। आगे मैंने लिखा है ऑल्सो AP पैरेलल भी है BQ के। देखें AP के बिल्कुल सामने क्या बन रहा है, BQ ही बन रहा है ना, तो पैरेलल भी तो हुआ ना ये। तो AP पैरेलल है BQ के। अब रीज़न क्या है, रीज़न इसका यही है जो ऊपर भी मैंने आपको समझाया था कि AD की जो साइड है ये बराबर है BC के। पूरी AD की साइड किसके बराबर है, BC के। तो जाहिर सी बात है उसी के अंदर मिड पॉइंट्स आ रहे हैं PQ, तो AP का जो है AP जो है किसका पैरेलल बनेगा, BQ का ही बनेगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि ABPQ क्या है, ये एक पूरा एक रेक्टेंगल है। कौन सा, ABPQ, ये एक पूरा का पूरा क्या है, रेक्टेंगल है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ABPQ का एक रेक्टेंगल है। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आप और एक और देख लें, PQ पैरेलल है AB के। देखें भाई ये रहा PQ किसके पैरेलल है, AB के, और यही PQ किसके पैरेलल है, CD के। यानी कि PQ के सामने यहाँ पर AB भी बन रहा है, ऊपर की तरफ DC कह लें या CD कह लें वो भी बन रहा है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न देखिए उसका ये हमारे जो मिड पॉइंट है ना, ये अपोजिट साइड्स के कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है ना, रेक्टेंगल में ऐसा ही होता है कि ये जो मिड पॉइंट है, देखें इन दोनों आमने सामने वाली साइड्स के ये बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका रीज़न लिख दिया कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल ऑफ ट्राइंगल ABCD। ये जो पूरा ट्राइंगल है ABCD, इसके अंदर ये जो इसकी साइड्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि हमने पूरा ये प्रूफ कर ही दिया है। तो हम यहाँ पर बता भी देते हैं कि ये जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है ना कि ABPQ जो है अब ये बराबर किसके है, PQCD के।
तो देखें लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमने यहाँ पर साबित कर दिया कि ए बी पी क्यू जो है ये बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू सी डी के। रीज़न उसका क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और किस तरह से कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, यानी कि यहाँ देखें ए बी जो है ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है ना, दोनों आमने सामने है ना, ए बी पैरेलल किसका आगे, सी डी के, तो बाकी की सब कुछ साइडें पैरेलल भी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ हमने जो प्रूव करना था ना कि दोनों रेक्टेंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, वो यहाँ पर 100% प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, फिगर भी इसकी बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर चुका हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ टू पैरेललोग्राम्स ऑफ इक्वल एरियाज हैव द सेम और इक्वल बेसिस देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। कह रहा है अगर दो पैरेललोग्राम हैं जिनके एरिया दोनों बराबर हैं, जिनकी बेसिस भी सेम है, ठीक है ना, बराबर है या सेम है। अब देखें यहाँ आपको इस फिगर के अंदर दो पैरेललोग्राम बनते हुए नज़र आ रहे होंगे, कौन कौन से मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि एल्टीट्यूड हमने बताना है कि वो भी बराबर है। देखो ऊपर से जो आ रहा है ना, ये जो एक ट्राइंगल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा ए डी सी, इसमें ऊपर से जो एक नज़र आ रहा है नीचे आते हुए ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि ये भी इक्वल है, यानी कि दोनों पैरेललोग्राम्स के अंदर ये आ रहा है। किस तरह से, सबसे पहले हम गिवन में आ जाते हैं, गिवन में जो भी आ रहा है हम लिख देते हैं, देन उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें गिवन में हम आ गए और आपके सामने मैंने यहाँ पर दो पैरेललोग्राम भी बना दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से, ए बी सी डी और ए सी डी ई, ठीक है। अब देखें इसके अंदर ये आपको हो सकता था समझ में नहीं आते, तो मैंने क्या किया इनको अलग अलग करके बना दिया। किस तरह से भाई, देखें ए बी सी डी, ठीक है, मैंने क्या कर दिया इसको अलग करके बना दिया, और ए सी डी ई ये रहा, ए सी डी ई ये रहा, मैंने इसको अलग करके बना दिया। अब देखें बात को समझ लें, गिवन में आ जाए। ए बी सी डी एंड ए सी डी ई आर टू पैरेललोग्राम्स, ये हमें मालूम है अच्छे से। आगे देखें हमने फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होना चाहिए या फिर बराबर है किसके, ए सी डी ई वाले के, ऐसा ही है, ठीक है। आगे मैंने लिख दिया कॉमन बेस सी डी, दोनों की बेस एक ही है, सी डी के लिए या डी सी के लिए बात एक ही है। ये तो आ गया गिवन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने प्रूफ क्या करना है। क्वेश्चन में खुद ने उसमें कहा था एल्टीट्यूड हमने जो बताना है, ऊपर से देखिए ए एल आ रहा है ना, ये इसका एल्टीट्यूड है, वो बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों पैरेललोग्राम्स के अंदर जो है वो एल्टीट्यूड जो है बराबर होना चाहिए। किस तरह से, ए एल जो है बराबर हो किसके, ए एल के, ठीक है, यानी कि इसमें भी ए एल आएगा वो इसमें भी आएगा, दोनों होने चाहिए वो बराबर। क्लियर है। तो ये किस तरह से हम प्रूव करेंगे, हम स्टेटमेंट और रीज़न के तरफ आएंगे और जो है हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, फर्दर प्रोसेस जो है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें नेक्स्ट प्रोसेस में हम आ गए। आपके सामने मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स मैंने बनाए। अब आपके जहन में आएगा क्वेश्चन, ये ट्राइंगल आया कहाँ से भाई, ये यहाँ से है। ये जो ट्राइंगल है ना हमारा ए डी सी, इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहाँ पे देखें एक ट्राइंगल हमारे पास है ए डी एल, एक हमारे पास है ए सी एल। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें सेम है हम पहले उसको उतार लेते हैं। देखें ए एल की साइड इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ऐसे ही है। हम क्या करते हैं उसको उतार लेते हैं क्योंकि वो हमें मालूम है वो कॉमन है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ए एल जो है बराबर किसके, ए एल के, और कॉमन है वो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब आपको नज़र आएगा यहाँ पर तो देखें हमें मालूम है 90 डिग्री बनना है, ठीक है, इधर बनना है 90 डिग्री। लेकिन ये जो एल्टीट्यूड जब ऊपर से आया ना, यहाँ पर देखें एक एंगल बन रहा था, इसने क्या किया, इस यहाँ पर जो भी एंगल था उसको कर दिया दो हिस्सों में तकसीम, ऐसा ही है ना। तो एक एंगल जाहिर सी बात है इधर था तो इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे इसकी साइडों के साथ। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इसका तरीका क्या होता है। इसका तरीका ये होता है कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल डी ए एल, किस तरह से लिखेंगे, डी ए एल। देखें डी और एल जो है ना, ये डी और एल, ये तो इसकी साइड होगी, एंगल बन जाएगा ए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एंगल जहाँ बनता है ना उसको हमने रखना होता है सेंटर में। ये क्या होगा, ये बराबर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके बराबर होगा, ये होगा मेजरमेंट एंगल सी ए एल के, ठीक है ना, सी ए एल के होगा। और जो है यहाँ पर देखें ए पर एंगल बन रहा है, सी और एल इसकी साइडें हो जाएंगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका हम रीज़न लिख देते हैं। भाई रीज़न क्या है कि रीज़न इसका ये ए एल है, ठीक है ना। ए एल जो है इसने इसको बाइसेक्ट किया था, जिसकी वजह से एंगल यहाँ पर बना, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखें इसका रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ए एल जो है उसने बाइसेक्ट किया था किसको, मेजरमेंट एंगल डी ए एल को, ठीक है ना। डी ए एल पूरा मैंने यहाँ पर इसको बता दिया, यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर।
एक चीज़ और आखिरी आपको नज़र आएगी इसके अंदर, कौन सी? बेस पे आ जाते हैं हम। देखें, असल में बेस तो थी सी डी, लेकिन इस जो है हमारा एल्टीट्यूड आया, इसने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी कि देखें, डी से लेकर एल तक का जो फासला है वही एल से लेकर सी तक का भी फासला है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, डी एल को बराबर कर देते हैं सी एल के। तो देखें, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि डी एल बराबर है सी एल के, और इसका रीज़न क्या है कि ए एल ने सी डी को भी बाइसेक्ट किया था, ऐसे ही ना। सी डी को इसने बाइसेक्ट किया था, और किस पॉइंट पर किया था? पॉइंट एल पर किया था। क्लियर हो गया? ये देखें, ऊपर से पॉइंट आया नीचे तक, तो यहाँ पर आके जो सी डी को बाइसेक्ट इसने किया, किस पॉइंट पर किया? पॉइंट एल पर किया। ये भी क्लियर हो गया। अब देखें, तीन चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तीन चीज़ें हो जाती हैं, हमें मालूम है हमारा पोस्टुलेट निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पोस्टुलेट लगा है? देखें, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगा है, जिसकी वजह से हमारा ये जो दोनों ट्राइंगल्स थे, ये हमारे यहाँ पर हम इसको कंपेयर करवा रहे थे। अब ये जाहिर सी बात है क्या हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हमारा यहाँ पर लगा था। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया जो हमें उसने गिवन में दिया था ना, कि एरिया ऑफ ए बी सी डी हमारा क्या था भाई? हमारा पैरेललोग्राम था। और ए सी डी ई क्या था भाई? ये भी पैरेललोग्राम था। इसने बताया कि दोनों बराबर हैं, मैंने लिख दिया कि दोनों बराबर हैं। और जो है मैंने यहाँ पर उसका रीज़न लिख दिया गिवन कि भाई ये चीज़ उसने हमें यहाँ पर दे दी थी। अब देखिए, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये किसके बराबर होता है भाई? ये बराबर होता है बेस जो कि मल्टीप्लाई करती है एल्टीट्यूड के साथ। ठीक है, बेस जो है मल्टीप्लाई करती है एल्टीट्यूड के साथ। अब इसके अंदर बेस क्या है? देखें, सी डी है। यहाँ पर आते हैं, इस वाले की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसकी बेस क्या थी भाई? सी डी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सी डी। और जो है मल्टीप्लाई किससे कर रही है? ये ए एल के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, क्योंकि देखें ये जो ए एल क्या है, इसका एल्टीट्यूड है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए एल। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब ये जो इक्वल की निशानी है ये आ जाएगी यहाँ पर वैसी की वैसी है, कॉन्ग्रुएंट कह लें, जो भी कह लें। अच्छा, इसके अंदर देखें बेस क्या थी? इसके अंदर भी बेस तो यही तो थी, ठीक है ना, कि ए की बेस है ना सी डी। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि सी डी, यहाँ पर आ जाएगा सी डी। और ये मल्टीप्लाई किससे करेगा? एल्टीट्यूड से करेगा, और इसमें भी एल्टीट्यूड सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए एल। ठीक है भाई। अब देखें, दोनों में एक ही चीज़ आ गई है। क्लियर हो गया ना मामला। अब एक ही चीज़ जब आ गई और जो है एल्टीट्यूड भी सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों बराबर आ गए। ऐसे ही ना, जो हमने फाइंड करना था, प्रूव करना था ना, कि एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी डी बराबर होना चाहिए या कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके? एल्टीट्यूड ऑफ ए सी डी ई के, यानी कि ए एल बराबर आ जाए किसके? ए एल के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि सी डी जो थी इसकी कॉमन बेस थी, और ए एल जो था वो इसका कॉमन एल्टीट्यूड था। तो देखें, यहाँ पर मैंने इसका रीज़न लिख दिया कि सी डी जो थी कॉमन बेस थी, और ए एल जो था वो इसका कॉमन एल्टीट्यूड था, जिसकी वजह से देखें दोनों चीज़ें बराबर आ गई, और हमारा एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्रूव हो चुका है। यहाँ पर देखें, आपको यकीनन नज़र आ गया होगा। तो देखें, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू ई डी, जिसका मतलब हमें मालूम है कि प्रूव, ये चीज़ बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, यकीनन मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मौजूद है, फिगर ड्रॉ कर चुका हूँ। क्वेश्चन में आ जाए, कह रहा है कि शो दैट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। कह रहा है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सबसे पहले आप ये समझ लें इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी जब तीनों साइड्स को काउंट किया जाए, यानी कि तीनों साइड जो एंगल बन रहे हों उसको जब काउंट किया जाए तो वो 180 बन जाए। किस तरह से भाई? देखें, यहाँ पर बन रहा है 60, यहाँ बन रहा है 60, कितना हो गया? ये हो गया 120। ऊपर कितना है? 30। तो हालांकि ये तो इस जो बाइसेक्टर आ रहा है इसकी वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो गया, अदरवाइज़ क्या था? ऊपर भी 60 था। तीनों को जब हम काउंट करेंगे कितना हो जाएगा? 180। तो ये क्या होता है? ये होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। कह रहा है कि वो जो बाइसेक्टर जो आ रहा है, देखें ऊपर से एक बाइसेक्टर आ रहा है, इसने क्या किया? इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि दो ट्राइंगल्स में तकसीम हो गया। एक बन गया ए बी सी, एक बन गया ए सी डी। ऐसा ये नज़र आ रहा है आपको। तो कह रहा है ये आपने प्रूव करना है कि ए बी सी बराबर हो ए सी डी के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन में आ जाते हैं, और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया कि हमारा ट्राइंगल जो था ए बी डी ये पूरा एक जो ट्राइंगल था वो इक्विलैटरल ट्राइंगल था। क्लियर हो गया। और ए सी जो है ये इसका क्या था? राइट बाइसेक्टर था। परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। और जहाँ पर ये बनता है स्टूडेंट्स हमें मालूम है वहाँ पर क्या बनता है? ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, दोनों साइड पे बनेगा, इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। प्रूव हमने करना है कि एरिया ऑफ एंगल ए बी सी, मैंने आपको बताया था जिस तरह से ये डार्क अगर आपको किया हुआ मिल जाए ना, बुक के अंदर भी आपको ऐसे मिलेगा। अगर ये मिसाल इस तरह से आपको होता, इस तरह से दिया जाता तो इसका मतलब क्या था? ट्राइंगल। लेकिन जब इस तरह से आपको दिया जाए ना, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा
इसका मतलब है एरिया। तो एरिया ऑफ कह रहा है ट्राइंगल ABC बराबर होना चाहिए ACD के। क्लियर हो गया है? ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये देखें एक ट्राइंगल था, यहाँ पर आके ये हुआ 2 हिस्सों में तकसीम, या इस बाइसेक्टर की वजह से। प्रूफ हमने करना है, सबसे पहले आप आ जाएं ट्राइंगल्स के अंदर। तो अब देखें ये स्टेटमेंट और रीज़न में हम आए, और जो है यहाँ पर जिन 2 ट्राइंगल्स को हमने कंपेयर करवाना है, दोनों मैंने यहाँ बना दिए, और जो है यानी कि वो यही ट्राइंगल से मैंने अलग अलग करके इनको बना दिया है। सबसे पहले आप आ जाएं, देखें आपको एक साइड इसमें नज़र आएगी AC की, वो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, दोनों में मौजूद है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। AC की जो साइड है वो दोनों बराबर हैं, और रीज़न उसका क्या है, क्योंकि वो कॉमन साइड है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया AC की जो साइड है वो AC के ही बराबर है, और उसका रीज़न क्या है भाई, वो कॉमन साइड है। क्लियर हो गया? अब देखें नेक्स्ट में आ जाए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एंगल BAC, यानी कि असल में तो एंगल A की बात हो रही है। यहाँ पे B और C जो है देखें ये इसकी साइड है, ये देखें B और C इसकी साइड है, और एक एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। ऊपर आपको मैंने दिखाया 30-30, वैसे यहाँ पे 60 था। बाइसेक्टर जो आया इसने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो 30 एक तरफ हो गया, 30 एक तरफ हो गया। क्लियर हो गया? तो देखें एंगल BAC ये भी बराबर है किसके, एंगल CAD के। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि दोनों 30-30 के एंगल है, तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर होंगे। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब देखें नेक्स्ट मैंने लिख दिया आपके सामने कि BC की जो साइड है ये बराबर है CD के। देखें किस तरह से बात को समझ लें। एक की साइड तो ये की थी BD, लेकिन ये बिल्कुल जो एक बाइसेक्टर आया इसने इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो देखें B से लेके C तक का जो फासला है वही C से लेके D तक का भी फासला है, ऐसा ही ना। तो इसका मतलब क्या होगा, BC बराबर किसके होगा, CD के। और रीज़न इसका क्या होगा, रीज़न इसका ये है कि ये जो AC जो ऊपर से आया था, यानी कि जो बाइसेक्टर हमारा आया था, इसने बाइसेक्ट किया था BD को। बात आपको समझ में आ रही है? तो देखें ये भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब जो हमारा यहाँ पर पोस्टुलेट था यकीनन देखें मुकम्मल हो चुका है। और जो है अब हम क्या कहते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि अब वो कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुके हैं। और इनमें देखें हमारा पोस्टुलेट कौन सा लगा है, पोस्टुलेट हमारा लगा है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से ये चीज़ जो है हमारी प्रूव हो चुकी है। तो देखें आपके सामने मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी है कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स जो थे हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिए। अब हमने क्या करना है, देखें असल में हमने दर हकीकत मालूम क्या करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के। अब हमें इसका फार्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आप हमेशा ज़हन में रखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कि ये बराबर होता है 1/2 हाफ, यानी कि बेस जो कि मल्टीप्लाई किसके साथ करेगी, एल्टीट्यूड के साथ। क्लियर हो गया? ये इसका फार्मूला होता है। तो अब हमने इसको यहाँ पर लेकर आना होगा। तो हम किस तरह से लेकर आएंगे, देखें मैं बात समझ लें। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है BC, ठीक है, यहाँ हमारे पास मौजूद है CD। हम क्या करते हैं, अब हमें मालूम है BC क्या होता है। BC जो है यहाँ पर इसकी बेस है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बेस है। CD क्या है, वो इस वाले ट्रायंगल की बेस है, यानी कि दोनों साइड की बेस हमारे पास मौजूद है। यानी कि हमारे पास ये तो मौजूद है बेस 1/2, और ये एल्टीट्यूड जो है हमारा, यानी कि बाइसेक्टर जो है 90 डिग्री वाला, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, और वो है क्या, वो है इसके अंदर AC, ठीक है ना, ऊपर से जो आ रहा है वो AC है। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड्स को 1/2 AC से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखें भाई आपके सामने यहाँ पर मैंने करा दिया इसको। देखें वो दोबारा से बता देता हूँ। हमारे पास मौजूद था BC, ये रहा BC। क्लियर हो गया? हमारे पास यहाँ मौजूद था CD, ये रहा CD। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था बेस हमारे पास मौजूद थी, हमारे पास ये 1/2 और एल्टीट्यूड नहीं था। तो हमने क्या किया, उसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर मैं लिख दिया ना कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ AC, यानी कि मल्टीप्लाई 1/2 और AC। देखें यहाँ पर आ गया 1/2, इधर आ गया AC, इधर भी आ गया 1/2, इधर आ गया AC। दोनों साइडें देखें बराबर हो गई हैं। ऐसा ही ना, दोनों साइड पे फार्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है ये बराबर आ चुका है, या फिर कोई ऐसे कि कॉन्ग्रुएंट आ चुका है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के। तो देखिए भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के। रीज़न उसका क्या है, देखिए वही फार्मूला जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था अभी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस जो कि मल्टीप्लाई करती है एल्टीट्यूड के साथ। तो देखिए स्टूडेंट दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रूव हो चुकी हैं जो हमने यहाँ पर साबित करनी थी। ये हमने बताना था कि ABC ट्रायंगल जो है ये बराबर होना चाहिए ACD के। यहाँ पर देखिए हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं QED, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रूव हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने मौजूद है। आपके सामने एक फिगर आपको नज़र आ रही होगी। ये फिगर जो है किसकी है स्टूडेंट्स, ये एक रोम्बस है। क्या है, रोम्बस है। क्वेश्चन में खुद ने उसने कहा है कि एक रोम्बस हमने बनाना है।
सबसे पहले आप समझ लें रोम्बस होता क्या है। रोम्बस देखें, उसकी आप कुछ चीज़ें समझ लें। स्टेप नंबर 1 इसका समझ लें, रोम्बस की जो निशानी है, इसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम साइडें इसकी बराबर होंगी। 1 2 3 4 जो भी साइड है ना, सब बराबर होंगी, ठीक है। नंबर 2 में आ जाए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना, एक दूसरे के आमने सामने जो बन रही है वो भी पैरेलल होंगी, ठीक है। नंबर 3 में आ जाए, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बल बाइसेक्ट ईच अदर ए ट्राइंगल। देखिए डायगोनल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये वर्टाइसिस से जो लाइन आ रही है ना, ऊपर से यहाँ से जा रही है, ऐसे बी पर जा रही है और नीचे डी पर आ रही है, इस तरफ आ रही है, ये इसके जो है ना डायगोनल है। ये जो डायगोनल जो होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर क्या बनता है, राइट एंगल होता है ये, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी बन रहा है तो यहाँ पर भी बन रहा है। क्लियर हो गया, यकीनन आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट अ रोम्बस इज डिवाइडेड बाय इट्स डायगोनल, जो मैंने आपको भी बताया है कि रोम्बस है उसके डायगोनल जो है उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू 4 ट्राइंगल्स। देखिए 4 ट्राइंगल्स बन गए यहाँ पर, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बन गए। मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ कि इधर ट्राइंगल नंबर 1 बना, इधर बन गया नंबर 2 और यहाँ बन गया नंबर 3, यहाँ बन गया नंबर 4, ठीक है। 4 ट्राइंगल आपको बनते हुए नजर आ गए। आगे कह रहा है ऑफ इक्वल एरियाज, ये बराबर होने चाहिए। अब ये 4 ट्राइंगल जो बने ना, अब ये चारों के चारों बराबर होने चाहिए। जस्ट हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम यही चीज़ गिवन में लिख लेते हैं, प्रूफ में जो हमने करना है, जो मैंने आपको बताया वो भी लिख लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें ये आपके सामने मैंने लिख दिया, गिवन भी आपके सामने लिख दिया, जो प्रूव करना है वो भी लिख दिया कि 4 ट्राइंगल है, चारों के चारों हमने प्रूव करना है। स्टेप नंबर 1 में आ जाए, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल एक है कौन सा आपके पास, ABC, ये रहा ABC, ठीक है। कह रहा BO इज़ द मीडियन, ये जो B से लेकर O तक जो लाइन आ रही है इसका मीडियन है, ये हमें अच्छे से मालूम है। तो अब हमें मालूम है ट्राइंगल था एक, इस BO ने आके इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कौन कौन से 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक हमारे पास बना कुछ इस तरह, एक हमारे पास बना कुछ इस तरह, ऐसा ही है। नाम हम यहाँ पर दे देते हैं। देखें भाई यहाँ पर तो आएगा O, यहाँ पर भी आएगा O, इधर आएगा हमारे पास A और यहाँ आएगा हमारे पास C, ऊपर हमारे पास इधर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ऐसा ही है ना। देखें यहाँ पर BOA और BOC, ये हमारे पास यहाँ पर बना है। इसको जिसको मैंने लिखा ABO या BCO, ठीक है ना। बात एक ही है, जैसे भी आप इसको पढ़ लें। तो अब देखें जाहिर सी बात है, ये ऊपर से जो मीडियन आया इसने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, बराबर हिस्सों में तकसीम किया होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल ABO ये बराबर किसके हो जाएगा, ट्राइंगल BCO के, ठीक। अब देखें नंबर 2 में हम आ गए। नंबर 2 हमारे पास जो 2 ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं कौन से, BCO, वही जो ऊपर बन रहा था वो तो यहाँ पर आ गया है। दूसरा है CDO, कौन सा है, CDO। यहाँ पर आपको समझ में हो सकता है ना आए, इस ट्राइंगल नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूँ, ये रहा वो ट्राइंगल CDO, ठीक है भाई। इस ट्राइंगल के अंदर भी देखें क्या हो रहा है, वही जो CO जो ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, देखें CO, ये C और O, ये क्या है, ये इसका जो डायगोनल है, इसने क्या किया, इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। ऐसा ही है ना, सबको ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, हम अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से समझा दी थी, क्लियर हो गया। तो देखें जिस तरीके से ये हुआ इसी तरीके से ये हुआ, और किसने इसको किया यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम, CO ने किया ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कट CO ऑफ ट्राइंगल BCD, कि इस ट्राइंगल BCD को इस CO ने कट किया है, जिसकी वजह से ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुका है, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं नेक्स्ट। देखें आपके सामने यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है भाई। DO इज़ द मीडियन, एक ट्राइंगल है हमारे पास ACD, पूरा ट्राइंगल की बात हो रही है ACD। इसके अंदर क्या है, DO जो है इसका मीडियन है, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, अब वो 2 हिस्सों में जब तकसीम हुआ, कौन कौन से में बना, एक ADO बना और बना एक CDO। मैंने दोनों आपके सामने यहाँ पर बना दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हो सकता है यहाँ पर आपको समझ में ना आए, ठीक है भाई। अब देखें इसके अंदर ही हमें मालूम है था बिल्कुल बराबर, लेकिन इस DO की वजह से, ये जो DO है मीडियन इसका, इसकी वजह से ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ट्राइंगल हमारा ACD था, वो इस DO की वजह से 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, ठीक है भाई। ये चीज़ में देखें यहाँ पर मैंने लिख दी। अब देखें चारों ट्राइंगल्स हमारे हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप में हम आ जाते हैं, हमने क्या करना है, इनको करना है कंपेयर, ठीक है ना। तीनों ट्राइंगल्स को हमने कंपेयर करना है। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, इनको नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और जो है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और ये जो है हमारी इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं इनको। देखें आपके सामने लिख दिया कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। किस तरह से कंपेयर करवाएंगे भाई, बात को समझ लें। कंपेयर करने से मुराद है हमने इसको सामने रखना है एक दूसरे के।
इक्वेशन नंबर 1 में आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 तो आएगी वैसी की वैसी। किस तरह से आएगी भाई, बात को समझ लें। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ट्राइंगल ABO, ये बराबर हुआ था या कॉन्ग्रुएंट हुआ था किसके, ट्राइंगल BCO के, ऐसा ही था। अब हम आते हैं नंबर 2 के अंदर। अब देखें हमें मालूम है BCO हमारे पास आ चुके हैं, तो BCO किसके बराबर है, ट्राइंगल CDO के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट आया था भाई, ये आया था ट्राइंगल CDO के कॉन्ग्रुएंट आया था। क्लियर हो गया मामला। अच्छा भाई नंबर 3 में आ जाए। अब हमें मालूम है ये CDO ट्राइंगल किसके बराबर आया था, ADO के। हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्राइंगल CDO जो है ये बराबर किसके आया है, ये आया ट्राइंगल ADO के। क्लियर हो गया मामला। यकीनन देखिए मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए हमने इसको प्रूव कर दिया है। ये जगह की थोड़ी सी कमी थी, इस वजह से स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ पर आ गई। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका, रीजन वाली साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी, और ये भी देखिए हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लास्ट में आप इसको लिख दीजिएगा QED के ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ अच्छे तरीके से कर दी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी इस एक्सरसाइज का आज अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम हो गया। एक्सरसाइज जो है यूनिट नंबर 14 में एक ही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूनिट नंबर 14 भी बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। मेरी पूरी कोशिश थी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इन वीडियोज़ को बनाने में, तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर आप इसके मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ लाजमी आप इसको शेयर कर लें, क्योंकि अभी तक किसी भी चैनल पर आपको तमाम वीडियोज़ बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस के साथ और बेहतरीन तरीके से नहीं मिली होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ से वो इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो आपसे भी गुजारिश है ये कि इसको आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाजमी इनको लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। कमेंट करके बताया करें किस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं किस किस शहर से हमें देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस चैप्टर नंबर 14 का और एक्सरसाइज नंबर 14.1 का इख्तिताम हो गया। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 15 यानी कि 15.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।